हेयर ऑन योर हेड डू नॉट मैटर, What matter is what you have got inside your head। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कहना चाहता है कि जो हमारे सिर पे ये जो बाल है ना, उसका कोई महत्व नहीं है। जो महत्व इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, जो हम सोचते हैं उसको हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सिमिलरली हेयर फॉल एक ऐसी कंडीशन है ना जिसमें अच्छे खासे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हद तक गिर जाता है, टूट जाता है और हमें मजबूर कर देता है कि स्ट्रेस लेने के लिए। बट एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने स्ट्रेस को काबू में रखा तो आप हेयर फॉल को रोक पाओगे, पर अगर आपने स्ट्रेस को काबू में नहीं रख पाए, स्ट्रेस आपको काबू में रख रहा है, तो आप हेयर फॉल की ये जो समस्या है उसको कभी काबू में नहीं कर पाओगे। तो क्या कारण रह सकते हैं हेयर लॉस के? तो सबसे फर्स्ट है दैट इज हेरिडेटरी, जिसमें पूर्वजों से ही चलते आ रहा है। मतलब कि अगर मेरे पिताजी को बाल नहीं है, मेरे दादाजी को अगर बाल नहीं है, तो मेरे अंदर भी बाल आना ना के बराबर है। ये कंडीशन को बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जैसे कि आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, और द सेकेंड वन दैट इज अ फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। मतलब उसके स्टेज, हेयर लॉस के स्टेजेस रहते हैं। तो मेल में वर्टेक्स से हेयर लॉस होता है और फीमेल में जो है ना मिडल ऑफ द स्कैल्प, बीच में से हेयर लॉस होता है और वो शिफ्ट होता जाता है लैटरली अवे फ्रॉम द बॉडी। सो ये था हेरिडेटरी के कॉज। जो सेकेंड कॉज है दैट इज हार्मोनल। अभी ये कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा, जिसमें जो हमारे हेयर लॉस है ना वो पैच में होते हैं। नॉट नेसेसरी कि मेल फीमेल में भी हो सकता है। तो जो हेयर लॉस है ना वो पैचिस में होते हैं, या दूसरी कंडीशन फीमेल में पर्टिकुलरली दैट इज पीसीओडी, तो उसमें भी हेयर लॉस हो सकता है। जो थर्ड कंडीशन है दैट इज डिजीज, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, और बहुत सारे डिजीज है जिसके कारण हेयर फॉल हो सकता है। जो चौथा कारण है दैट इज मेडिसिन। अभी आपको जो बीमारी थी, उस बीमारी का अगर आप मेडिसिन लेते हो तो कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी निकल के आती है बाहर जिसका साइड इफेक्ट हेयर फॉल रहता है। तो आपको मेडिसिन हमेशा चेक करनी चाहिए पहले, उसके बाद ही आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये चौथा कॉज था। एंड द फिफ्थ और मेन कॉज जो कि हर किसी का कारण रहता है दैट इज पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट मेंटेन नहीं रहेगी तो आपके हेयर फॉल होते ही रहेंगे। सो ये 5 मोस्ट कॉमन कारण है फॉर योर हेयर फॉल। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं ना कि बायोटिन के टैबलेट्स लो, बायोटिन के कैप्सूल लो, बायोटिन के ऑयल है, बायोटिन के फोम है, वो बाल पे लगाओ जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। बट ये बायोटिन क्या रहता है? बायोटिन इज बेसिकली अ विटामिन B7, जिसका दूसरा नाम है विटामिन H। अब ये विटामिन H क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो H लेटर है ना उसके 2 वर्ड आते हैं, जिसका जर्मन वर्ड में यूज़ किया गया है हर एंड हॉट, मतलब कि हेयर एंड स्किन। सो बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेयर और स्किन पे। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कब तक आप अपने बॉडी को ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रखोगे? कब तक ये जो आर्टिफिशियली हुए ना, ये कैप्सूल है, टैबलेट्स है, ऑल आर आर्टिफिशियल, कब तक ये आर्टिफिशियल रखोगे? इससे अच्छा कि आप ये जो बायोटिन है अपने नेचुरल फूड में ही इंक्लूड करके अपने डाइट में इन्वॉल्व करो ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो बायोटिन वाले जो फूड प्रोडक्ट्स है दैट इज ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया। जो दूसरा है दैट इज ऑनियन, और फिर आप बायोटिन आप फ्लैक्सीड, जिसको अलसी भी बोलते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर पीनट्स, जो मूंगफलियाँ रहती है उसमें भी बायोटिन की मात्रा बहुत अच्छी खासी रहती है। तो ये हो गया डाइट। दूसरा हो गया दैट इज एलोवेरा जेल। जी हाँ, जो एलोवेरा प्लांट रहते हैं ना उसमें से उसका जो एलोवेरा जेल को एक्सट्रैक्ट करो और वो जेल को है ना अपने स्कैल्प पे लगाओ फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए। और ये जो प्रोसीजर है उसको हफ्ते में एक बार करो फॉर अप्रॉक्स 1 मंथ या 2 मंथ के लिए, और उसके बाद आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हेयर फॉल है ना वो आज हुआ और कल उसका रिजल्ट मिल गया वैसा नहीं रहता। अगर आज आप कुछ मेहनत कर रहे हो, एग्जाम्पल में अगर आज आप कुछ मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आपको करीब करीब 6 या 7 महीने के बाद दिखता है। जैसे कि किसान अपने लैंड पे या अपने खेती में जब बीज बोता है तो तब 3 या 4 महीने के बाद उसके जो फसल अच्छी खासी घनी बाहर आ जाती है। सिमिलरली हमारे बाल भी वैसे ही रहते। अगर आज आप ध्यान रखते हो, आज आप प्रिकॉशंस लाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट 3 या 4 महीने के बाद दिखता है। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ हेयर फॉल में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो ये टैबलेट है जिसको बोलते हैं हेयर ब्लेस। ये हेयर ब्लेस में आर्टिफिशियल सी विटामिन रहते हैं, बायोटिन एंड मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड रहते हैं, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।